एडु 101, यूनिट 3.4, शिक्षा और सामाजिक स्तरीकरण .pdf। पेज 1 of 4, सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन एजुकेशन। 37 सामाजिक गतिशीलता के अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार समाज में व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन आता जाता है। इस अध्याय में यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि समाज में विभिन्न स्तरों के भेद का स्वरूप क्या है। समाज में सभी व्यक्ति एक ही स्तर पर नहीं रहते। समूचा समाज विभिन्न स्तरों में व्यवस्थित होता है। सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप, नेचर ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अधिकांश समाजों में लोग एक दूसरे को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण की यह प्रवृत्ति किसी एक विशेष समाज के लिए ही सच नहीं है। यह प्रवृत्ति विश्व के प्रायः सभी समाजों में दिखाई पड़ती है। समाज के सदस्यों को विभिन्न वर्गों में रखने की परंपरा नई भी नहीं है। प्राचीन काल से ही लोगों को विभिन्न रूप से वर्गीकृत किया जाता रहा है। समाज में लोगों को केवल वर्गीकृत ही नहीं किया जाता, वरन इन श्रेणियों को नीचे क्रम में ही रखा जाता है। उच्चता एवं निम्नता की श्रेणियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। जिस श्रेणी को जिस उच्च अथवा निम्न वर्ग में रचा जाता है, वह उस श्रेणी का सामाजिक ढांचा बन जाता है, जिसे समाजशास्त्र में स्तरीकरण व्यवस्था कहते हैं। यंग और मैक के शब्दों में, अधिकतर समाजों में लोग एक दूसरे को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और इन श्रेणियों को उच्चता से निम्नता की ओर क्रमबद्ध करते हैं। इस प्रकार की श्रेणियां परिभाषित करने की प्रक्रिया सामाजिक स्तरीकरण कहलाती और परिणामस्वरूप प्राप्त क्रमबद्ध श्रेणी स्तरीकरण ढांचा कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। विभिन्न समाजों में स्तरीकरण के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं और इनकी प्रमुख है। In most societies, people classify one another into categories and rank these categories from higher to lower. The process of defining such categories is called social stratification, and the resulting set of ranked categories is called the stratification structure. Young और मैक। 456, पेज 2 of 4, सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा। 457 विशेषताएं भी भिन्न हो जाती हैं। कुछ प्रमुख समाजों को विशेषताओं को देखने पर ज्ञात होता है कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है इसका लचीलापन। अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों में सामाजिक स्तरीकरण में नम्यता का गुण विद्यमान है, किंतु भारतीय समाज के स्तरीकरण में नम्यता नामात्र को भी नहीं है। यहाँ का समाज जातियों में विभक्त है और जाति ही यहाँ का प्रमुख स्तरीकरण ढांचा है। यह स्तरीकरण बहुत दृढ़ होता है और इसमें लचीलेपन का अभाव रहता है। भारतीय समाज के स्वरूप पर हम आगे एक पृथक अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे। कुछ समाजों में स्तरीकरण अस्पष्ट और अनिश्चित रहता है। इन समाजों में कभी कभी यह पता लगाना ही कठिन हो जाता है कि समाज की कौन सी श्रेणी उच्च है और कौन सी निम्न। आदिवासी समाजों में, कबीलों में सामाजिक स्तरीकरण होता ही नहीं है। इन कबीली समाजों में केवल श्रम का कुछ विभाजन होता है और शिकार करने, भोजन बनाने, उत्सव मनाने, बच्चों का लालन पालन करने के लिए समाज के कुछ लोगों को यह काम सौंप दिया जाता है। काम सौंपने का आधार आयु और लिंग होता है, अतः उच्च एवं निम्न स्तर का प्रश्न ही नहीं उठता। अधिकांश समाजों में विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव अपने ही स्तर के या अपनी ही श्रेणी के लड़कों या लड़कियों में से किया जाता है। कुछ समाजों में व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण से संबद्ध होता है। सामाजिक स्तर को जन्म से प्राप्त किया जाता है, पर इसे अर्जित किया जाता है। भारत में जन्म से प्राप्त करने पर बल है, अमेरिकी समाज में इसके अर्जन पर बल है। जन्म से प्राप्त स्तरीकरण में कठोरता, अनम्यता, अपरिवर्तनशीलता अधिक होती है और अर्जित स्तरीकरण में नम्यता, गतिशीलता तथा परिवर्तनशीलता के गुण विद्यमान रहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के आधार, बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण का आधार सामाजिक असमानता है। संसार के लगभग सभी समाज असमानता को बढ़ावा देते हैं और समाज को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। समाज के उचित संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। समाज में कुछ लोगों को बौद्धिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, जिससे समाज ठीक से चल सके। कुछ का कार्य समाज की रक्षा करना होता है। समाज में कुछ व्यक्तियों को व्यापार में लगना पड़ता है और कुछ व्यक्तियों को विभिन्न अन्य प्रकार से समाज की सेवा करनी पड़ती है। इनमें से कोई कार्य ऊंचा या नीचा नहीं होता, किंतु समाजों की यह प्रवृत्ति होती है कि कार्यों के आधार पर असमानता को बढ़ावा दिया जाए और ऊंच नीच का भेद किया जाए। सामाजिक स्तरीकरण का आधार आयु ही होती है। वृद्धों को बालकों एवं युवाओं से उच्च स्थान देने की परंपरा किन्हीं समाजों में होती है, तो किन्हीं समाजों में युवक युवतियों को उच्च स्थान दिया जाता है। लिंग भी स्तरीकरण का आधार है। पुरुषों, पेज 3 of 4, रेशियो 458।
शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि व महिलाओं की श्रेणियां उच्चता व निम्नता के क्रम से कहीं कहीं स्थिरीकृत होती हैं। कुछ समाजों में जाति और कुछ रक्त संबंध को आधार बनाया जाता है। इन जीव वैज्ञानिक आधारों के अतिरिक्त कुछ समाजों में व्यवसाय के आधार पर स्तरीकरण होता है। भारत में कुछ जातियां भी व्यवसाय के आधार पर बन गई हैं और लुहार, सुनार, बढ़ई, चमार आदि में व्यवसाय के आधार पर स्तरीकरण के कुछ लक्षण विद्यमान हैं। सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार धन है। संपत्ति के आधार पर समाज विभिन्न श्रेणियों में बढ़ जाता है। अमीर गरीब के वर्ग विश्वव्यापी हैं। राजनीतिक शक्ति भी कभी कभी स्तरीकरण का आधार बन जाती है। कभी कभी बुद्धि या व्यक्तित्व या योग्यता के आधार पर भी वर्ग बन जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि स्तरीकरण का आधार एक ही हो। प्रायः देखा जाता है कि मिश्रित रूप से अनेक आधार स्तरीकरण को निश्चित करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन एजुकेशन। सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा के संबंध की विवेचना हम दो प्रकार से करेंगे। प्रथमतः यह देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और द्वितीय यह देखेंगे कि शिक्षा सामाजिक स्तरीकरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण जाति के रूप में देखा जा सकता है। जाति का प्रभाव बालक की शिक्षा दीक्षा में भी देखा जा सकता है। अभी भी कुछ ग्रामीण विद्यालयों में उच्च जाति के बालकों को निम्न जाति के बालकों की तुलना में वरीयता दी जाती है। प्रवेश, प्रोन्नति आदि के समय अचेतन रूप से शैक्षिकी प्रशासक इस बुराई के शिकार हो सकते हैं। संप्रदाय के आधार पर भी जातीय समाज में स्तरीकरण विद्यमान है। इसका प्रभाव भी शिक्षा पर पड़ता है। ईसाई, मुस्लिम व सिख संप्रदाय अपने को अल्पसंख्या में समझते हैं और अपने लिए शिक्षा में सुविधा की मांग करते हैं। इनमें अध्यापकों की नियुक्ति या प्रबंध के लिए राज्य सरकारों ने अलग से नियम भी बनाए हैं। इन नियमों की कुछ लोग इस दृष्टि से आलोचना करते हैं कि इनसे शिक्षा में असमानता को प्रश्रय मिलता है। आर्थिक आधार पर बने सामाजिक वर्गों का भी शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। समाज का धनी वर्ग चाहता है कि अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजे जहां पर निम्न आर्थिक वर्ष के बच्चे न जा सकें। शहरों व कस्बों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की बढ़ती आ रही है। इनमें शिक्षा शुल्क अधिक लिया जाता है। अभिभावक प्रसन्नतापूर्वक यह शुल्क इस भावना से देते हैं कि वे अमीर हैं, अपने बच्चों पर इतना खर्च कर सकते हैं और इनकी तुलना में गरीबों के बच्चे वहां नहीं जा सकते हैं। इस असमानता से उन्हें संपन्न स्थिति का द्योतक है। कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल में अपने एक प्रकार का आनंद मिलता है। समाज में किसी विशेष स्कूल में बच्चे को भेजना। पेज 4 of 4, सामाजिक स्तरीकरण और शिक्षा। 459 उच्चों को भेजकर संपन्न अभिभावक आर्थिक आधार पर प्राप्त उच्चत्व से संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। अब दूसरे पक्ष को लीजिए। शिक्षा भी सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करती है। जाति के आधार पर स्तरीकृत समाज में भी शिक्षा की भूमिका है। उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण के मूर्ख पुत्र की अपेक्षा निम्न कुल में उत्पन्न शिक्षित व्यक्ति को शनैः व अधिक आदर मिलने लगता है। शिक्षा संप्रदायगत कट्टरता को भी कुछ कम करती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अधिक धनोपार्जन करके आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है और एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में पहुंच जाता है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक स्तरीकरण को प्रभावित करती है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में खान पान संबंधी अस्पृश्यता का विचार शिथिल होने लगता है। शिक्षितों में अंतरजातीय विवाह की भी संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक एकीकरण की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। शिक्षा सामाजिक स्तरीकरण को तभी प्रभावित कर पाती है जब शिक्षा में कार्य करने वाले व्यक्तियों, छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य लोगों के मन में सामाजिक स्तरीकरण की दुर्बलताओं से संघर्ष करने की प्रेरणा विद्यमान हो। किंतु इस प्रेरणा को भी संभव बनाने का कार्य शिक्षा का ही है।